आपने पहले ग्लास स्लैब रखा और उसकी आउटलाइन करें, ठीक है। आउटलाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको दो यहाँ पे हमने कॉर्नर्स में ड्राइंग पिन्स क्यों लगाए आगे कि वो मूव ना करें, है ना। अब आपने क्या किया कि आपने मतलब ये ग्लास स्लैब की आउटलाइन बनाने के बाद आपकी इंसिडेंट रे आपकी जो है 45 डिग्री पे, आपने इस पे दो ऑल पिन्स इंसर्ट करने हैं ऐसे ऐसे। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे ऐसे नीचे बैठ के, ये आपकी इंसिडेंट रे, यू कैन सी द ऑल पिन्स, राइट। तो आपको यहाँ से ना, आपको इन ऑल पिन्स को देखना है, यहाँ देखो इधर, यहाँ से आपको ऑल पिन्स को देखना है और आपको ऐसे देखना है कि जहाँ पे दोनों ऑल पिन्स, मतलब एक ऑल पिन की इमेज और उसके जो उसके पीछे वाला ऑल पिन है वो अलाइंड, मतलब आपको एक ही दिखना चाहिए, सिर्फ एक। यहाँ इधर देखो, जहाँ आपको दो ऑल पिन्स दिख रहे हैं, तो जहाँ पे आपको एक ऑल पिन के पीछे ऑल पिन दिख रहा है ना, मतलब आपको एक ही दिखना चाहिए, एक। अगर आप इधर उधर होगे दोनों दिखेंगे। हाँ, फिर दोनों दिखेंगे। अब जहाँ पे अलाइन दिख रहे हैं ना, वहां पे उसके बिल्कुल सामने हम थर्ड ऑल पिन लगाएंगे अपना, यहाँ ऐसे, एक और दो ऑल पिन। अच्छा, जहाँ पे ये लगाया है, जैसे ये दो अलाइन दिख रहे थे ना, उसके आगे थर्ड लगाया और उसी के आगे एक और लगेगा, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि 4 के 4 ऑल पिन्स अलाइंड है, मतलब आप जब आगे वाले पिन को देखोगे, पीछे वाले 3 पिन्स उसके पीछे हिडन है, देखो एक बार, ठीक है। रिमूव ऑल द पिन्स नाउ, एंड नाउ एनसर्कल दीज डॉट्स, जो भी आपने ये जहाँ पे आपने इंसर्ट किया था ना, वहाँ पे आपको इसको सर्कल कर देना है लाइक दिस, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपने कहाँ कहाँ पे डॉट्स आपने इंसर्ट किए थे। नाउ रिमूव द ग्लास स्लैब एंड जॉइन दिस लाइन। ये दिस इज योर एमर्जेंट रे, ये एमर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपकी रे है, ये कौन सी रे है आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये एमर्ज हो रही है, मतलब निकल के आ रही है ना, तो इसको बोलते हैं हम एमर्जेंट रे, ठीक है। अब इसमें भी हम ये नॉर्मल एक ड्रॉ कर देंगे। सब देख रहे हैं ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आ रहा, कोई वैसा बच्चा? तो इंसिडेंट रे हो गया, एमर्जेंट रे आ गया। अब आप देख रहे हो कि अगर ये ग्लास स्लैब ना आती बीच में, तो लाइट कैसे जाती है हमारी? क्या हो गई? डेविएट, डिस्प्लेस। और कैसे डिस्प्लेस हुई है? ये ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस हुई है। कैसे डिस्प्लेस हुई है? पैरेलली। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी वी कैन जॉइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो यहाँ पे दिस इज एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर। तो आपका एयर टू ग्लास लाइट ट्रेवल कर रही है, तो जो जब ग्लास में आएगी तो लाइट इज रिफ्रैक्टिंग, नो? तो यहाँ पे आपकी लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट। तो ये आपका पाथ जो है लाइट का, वो डेविएट होके हो गया, रेयर टू डेंसर and then denser to rare. So this is your refracted ray. ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये डेविएट हो गई अपने हाथ से, और ये कितना डेविएट हुई? दो लाइंस के बीच में। हाउ डू वी फाइंड द डिस्टेंस? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये वाला डिस्टेंस है, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। तो दिस डिस्टेंस स्मॉल डी इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड दिस इज योर एंगल ऑफ एमर्जेंस। जो आप कह रहे थे ना, एमर्जेंस, एमर्ज हो रही है ना रे वहां से, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लेट्स राइट दिस एज R1 एंड दिस इज योर R2। अब ये दो नॉर्मल्स है, राइट? नॉर्मल N1, वी कैन राइट N1 फॉर दिस एंड N2 फॉर दिस। सो यू कैन सी N1 एंड N2 आर पैरेलल, नो? यस मैम। तो आपका बिकॉज N1 and N2 पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? तो आपका R1 इज इक्वल टू R2 है। यस मैम। और वैसे भी ये सेम मीडियम में है, तो ये इक्वल और I और आपका E इक्वल आना चाहिए। ये थ्योरेटिकली तो आपका इक्वल आना चाहिए बिकॉज दे आर इन द सेम मीडियम। I भी एयर में, E भी एयर में। और प्रैक्टिकली व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट, तो उसमें समटाइम्स वी गेट 0.1 का डिफरेंस और 0.2 का डिफरेंस, एट टाइम्स वी गेट लाइक मैटर नहीं होता, बट बाकी सेम ही होता। ठीक है। ऑल्टरनेटली वो सेम होता है, बस डेसिमल में आगे डिजिट्स अलग हो जाती है। नहीं, आपका सेम ही, ट्राई टू गेट दीज एंगल सेम।